हाँ जी भाई, राम राम जी। क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं तुम्हारा भाई रवि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ छोटे सी वीडियो में। तो सबसे पहले एक भाई का ये कमेंट पढ़िए। भाई कह रहे हैं कि रवि भाई, मेरी उम्र जब 14 साल थी तब से मैं हिलाने लगा और मैंने एक महीने में यानी कि 30 दिन में 180 बार हिलाया। और ऐसा मैंने लगातार 5 महीने कंटिन्यू रखा। अब मैं परेशान हो गया हूँ। मेरा इस धरती पर मन नहीं लगता, भगवान के पास जाने को मन करता है। बताओ मैं क्या करूँ। कभी कभी तो मेरे मन में बहुत गलत विचार आते हैं। और मैं बता दूँ आपको, 14 साल से 27-28 साल तक मेरी यानी कि 14 साल की उम्र से लेकर और 27-28 साल की उम्र तक मेरी 27 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। 27। 14 साल की उम्र से 28 साल की उम्र तक 27 गर्लफ्रेंड भाई ने रखी। अब भाई कह रहा है कि तब तक मुझे हिलाने का नहीं पता था, मैंने जो मर्जी आया वो किया। जब से मुझे हिलाने का पता लगा है तब से मैं पीछे ही नहीं मुड़ा, बस हिलाता जा रहा हूँ, हिलाता जा रहा हूँ। तो कृपया करके मुझे कुछ उपाय बताएं जिससे मैं इससे बाहर आ सकूँ। देखो भाई ने अपना अनुभव शेयर किया है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि ऐसे भाई भी है जो अपनी बात को छुपाते नहीं, तुरंत बताते हैं कि भाई रवि मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है, मैंने एक महीने में 180 बार हिलाया है और 27 गर्लफ्रेंड मेरी रह चुकी है। अब तुम्हारे में से कोई ऐसा बंदा हो जिसकी आज तक 27 गर्लफ्रेंड हुई हो, बताओ मेरे को। भाई का एक्सपीरियंस देखो और अनुभव देखो भाई का। पर भाई के साथ मिस्टेक क्या हो गई, भाई ने हिलाना सीख लिया और एक महीने में 180 बार हिलाया, लगातार 5 महीने तक कंटिन्यू। अगर हम 180 को 30 से भाग करते हैं तो निकल कर आता है 6 दिन, यानी कि एक दिन में 6 बार और लगातार 5 महीने तक भाई ने पूरा 6 बार हिलाया। अब हमारे भाई साहब इस समस्या से आ गए हैं तंग। अब तंग आ गए हैं, उनका मन करता है बार बार किस पृथ्वी को छोड़कर भगवान के पास चला जाए। देखो भाई, ये इस समस्या का हल नहीं है। इस समस्या का सामना करो और इसको छोड़ो, छोड़ने का प्रयास करो। नहीं छूट रही, हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हम छुटवा देंगे, टेंशन मत लो। हमारी वीडियो रोज़ आती है और रोज़ तुमको नए नए अनुभव सीखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिनचर्या को सुधारो और ये जो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम खेल रहे हो उसको पूरी तरीके से बंद कर दो। तो यहाँ तक कि फ़ोन पे बात करना बिल्कुल बंद कर दो। जब तुम फ़ोन पे बात करना बंद कर दोगे तो तुम्हारे अंदर ये जो काम वासना उठ रही है ना बार बार, ये शांत हो जाएगी। और जब ये शांत हो गई फिर तुम बिल्कुल सही मार्ग पर आ जाओगे। अब इसके लिए तुमको सुबह 4 बजे उठना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, अनुलोम विलोम करना होगा, पुशअप्स करने होंगे, सपाटे लगाने होंगे। इससे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी एनर्जी होगी। और एक जब तुम्हारे माइंड में सुबह सुबह की, जब तुम सुबह 4 बजे उठोगे और तुम्हारे मन में नाक के द्वारा तुम्हारे माइंड में शुद्ध हवा जाएगी तो शुद्ध विचार आएंगे। अब तुम पूरे दिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम खेलते हो, इनसे बातें करते हो, मन में तो वही गंदे विचार भरे पड़े हैं। और उठते किस टाइम हो, 9 बजे। तो इसका सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी डाइट लो। देखो, तुमने स्वस्थ मिथुन को छोड़ने के लिए पता नहीं कितने प्रयास कर लिए होंगे, लाखों प्रयास तुमने कर लिए होंगे। अपने आप से रोज़ तुम एक वादा करते होंगे कि बस आज हिला लेता हूँ, कल से नहीं हिलाऊंगा। पर जैसे ही कल आता है तुम फिर हिला लेते हो और फिर अपने आप से वादा करते हो बस आज लास्ट बार है, कल से नहीं हिलाऊंगा। और ऐसे वादे करते करते न जाने तुमने अपने आप से कितने लाखों हजारों वादे कर लिए, पर तुम किसी वादे पर खरे नहीं उतरे। इसका एक कारण है क्यों तुम इसमें सफल नहीं हो पा रहे। इसमें तुम इसलिए सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि तुम अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ रहे। तुम भगवान की मर्जी के बिना ये सोच रहे हो कि भाई हम इस काम में सफल हो जाएंगे। मेरी एक बात ध्यान रखना, जब इंसान सारी जगह से हार जाता है तो अंतिम एक ही रास्ता बचता है प्रभु का रास्ता। अगर तुमने सारे प्रयास कर लिए हस्त मिथुन को छोड़ने के, नहीं छूट रही, तो भगवान के मंदिर जाओ, प्रार्थना करो कि हे भगवान हमको इस गलत आदत से बाहर निकालो। और रोज़ कम से कम 30-40 मिनट भगवान का नाम जप करो। क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है जो तुमको इस काम वासना से ऊपर उठा दे। ऊपर क्या उठाएगी शक्ति, वो कहाँ से मिलेगी। जब तुम भगवान का भजन करोगे तब भगवान तुमको वो सामर्थ्य देंगे कि तुम इस काम वासना से ऊपर उठ जाओ।
और जब तुम इससे ऊपर उठ जाओगे फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर बल्ले बल्ले हरे राम हरे कृष्णा। अगर तुमको वाकई में इन चीज़ों को छोड़ना है तो भाई मेरे कहने से अध्यात्म की तरफ मुड़ जाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब जाके तुम इसमें कहीं ना कहीं सफल हो सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं बिना अध्यात्म के सफल हो जाऊंगा, तो भाई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुमने बिना अध्यात्म के न जाने कितने प्रयास कर लिए इसको छोड़ने के, पर सफल हुए नहीं हुए। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद हिला ही लेते हो। तो इसमें कमी कहाँ है? इसमें कमी है कि तुमको अध्यात्म की शक्ति नहीं है। जब भगवान तुमको बल देंगे तो तुम इससे खुद ब खुद बाहर आ जाओगे। तो मेरे कहने से नाम जप स्टार्ट करो और मोबाइल में घुसना बंद कर दो। मोबाइल का उपयोग इतना करे कि जितना तुम्हारा जीवन चल जाए। अब 10-10 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, 8-8 घंटे चला रहे हैं, काम नहीं कर रहे। अब पूरे दिन जब तुम ऐसे ऊपर स्क्रॉल करते रहोगे तो कोई ना कोई रील, कोई ना कोई वीडियो ऐसी आ जाएगी जो तुम्हारे अंदर उबाले उठाएगी। और फिर तुम क्या करोगे? अपना चले जाओगे वही जो रोज़ करते हो, बाथरूम में जाओगे और फिर क्या करोगे? फिर कहोगे कि हाँ यार अब रिलैक्स हो गया। इसको रिलैक्स होना नहीं बोलते। ये तो तुमने मज़े का एक साधन बना लिया है कि हाँ बस ये करूँगा तो मुझको मज़ा आ जाएगा और फिर इसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी तुम्हारा मन ऐसा करे कि हाँ मेरा मन कर रहा है मुझको हिलाना है, तो तुम उस समय एक काम करना, जहाँ भी तुम बैठे हो, कहीं भी हो, उसी वक्त एक्सरसाइज करने लगो। 20-20 पुशअप्स के 2-3 सेट लगा डालो, 20-20 सपाटे के कहीं सेट लगा डालो। और जब तुम्हारा शरीर थक जाएगा तो तुम्हारा माइंड वहाँ पर नहीं जाएगा। अपने आप को, माइंड को बिजी कर दो बिल्कुल, हर वक्त काम में इसको लगा के रखो। क्योंकि जब ये खाली होगा तब इसके मन में ये विचार आएंगे, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। ये बात तुम भली भांति जानते हो। तो मन को और शरीर को खाली ना छोड़े, इस पे से काम लेते रहे।